गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं अच्छे से? बच्चों देखिए, हमने जो इससे पहले जो आपको बालक का स्वप्न इसके बारे में जो है लेक्चर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार बच्चा अपने परिश्रम से एक दिन राजा बन जाता है। तो बच्चों इसके प्रश्न जो हैं ये इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं आपको इसके एक्सप्लेन भी करती हूँ और कुछ प्रश्नों को बताती हूँ। मैंने शब्दार्थ आपको बताए थे। सबसे पहले इसका प्रश्न बन रहा है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? तो आप आंसर बोलेंगे, राजा के प्रश्नों को मंत्री ने हल किया। किसने किया? वो मंत्री, जो बालक मंत्री बना था, उन्होंने हल किया। तो राजा के प्रश्नों को मंत्री ने हल किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? तो आप बताएंगे, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से उस समय पूछी जब बालक रात्रि में स्वप्न में चिल्लाया कि अहो मेरा भाग्य। उस समय सेठ ने बालक को जगाकर पूछा। ठीक है, तो उस समय सेठ ने बालक को जगाकर पूछा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने मंत्री से 2-3 प्रश्न और पूछे, है ना। 2-3 प्रश्न और पूछे, पहले को पूछा था और इसके अलावा 2-3 प्रश्न और पूछे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? तो आप लिखेंगे, स्वप्न के देखने पर बालक ने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई। स्वप्न के देखने पर बालक ने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और अपना परिश्रम जारी रखा, अर्थात अपनी पढ़ाई करता रहा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो सेठ उस लड़के से अपनी बात पुनः पूछी पर टाल गया। उसके बाद ही बालक छिप कर क्या करने लग गया? पढ़ने लगा। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को? स्वप्न की बात बताने को। जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा? स्वप्न की बात बताने को। ठीक है, अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में बच्चों, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा? अकस्मात यहाँ आएगा अकस्मात। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। दूसरा, उसने अपना चालू रखा क्या? अध्ययन। दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? अध्ययन। और इसमें 2 खाली स्थान है बच्चों। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, फिर आएगा सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अच्छा, एक बार फिर बोल रही हूँ कि अकस्मात, पहले में आएगा अकस्मात। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, उसने अपना अध्ययन चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। ये वाले तो आप कॉपी में लिख लेना। इसके अलावा ये जितने भी हैं ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। तो आप जो है इसमें से देख के लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, फिर ये बन रहा है एक और, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का बच्चे स्वभाव कैसा था? तो आप कहेंगे लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। आप क्या कहोगे? लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। फिर है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से
निकाल दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फिर है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई, मंत्रियों तथा राजा की चतुराई जानने के लिए भेजा। फिर देखो, राजा ने मंत्रियों, ये दोबारा सॉरी देखो, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा और उसकी मंत्रियों की चतुराई को जानने के लिए भेजा। अब है, राजा ने मंत्रियों को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री जी को धमकी दी कि या तो तुम मुझे अपने सपने की बात बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा ने मंत्री जी को यह धमकी दी कि या तो तुम, मंत्री जी से कहा कि या तो तुम मुझे सपने के बारे में बता दो या फिर दंड के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, राजा मंत्री अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह मंत्री की चतुराई से प्रभावित हो गया था, क्योंकि वह मंत्री की चतुराई से प्रभावित हो गया था कि मंत्री ने उसके सारे प्रश्नों को हल कर दिया था। फिर मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का ये लाभ हुआ कि एक दिन जो है उसकी जो है राजा की पुत्री से विवाह भी हो गया। बच्चों, प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसे कर दिया और आधा राज्य भी उसे दे दिया। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से उसका लाभ ही लाभ हुआ। ठीक है। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में यह दृश्य देखा था कि वह एक सजे हुए महल के कमरे में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर नौकर चाकर हैं और वह पलंग पे लेटा हुआ है और उसकी सुंदर सी पत्नी जो है उसके पास बैठी है। तो ये सारी जो है दृश्य उसने कहाँ देखा था? उसने अपने सपने में देखा था और उसके बाद बहुत सारी चल अचल संपत्ति भी थी। ठीक है। लड़के ने सपने की बात सबको कब बताई? लड़के ने सपने की बात सबको तब बताई जब उसका सपना पूरा हो गया। जब उसका सपना पूरा हो गया था तब लड़के ने अपने सपने की बात सबको बताई। ठीक है बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब एक और पूछे, देखो इस प्रकार के शब्द सोचो, जैसे सूझबूझ, सुख दुख, अच्छा, और आसपास, तन मन, है ना, ये है। तो आप जो है, अब मैं आपको बताऊं क्या, आपको सबसे पहले कॉपी में शब्दार्थ करने थे, इससे पहले लेक्चर में दिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना क्रमाक्षर वाले और खाली स्थान भेजूंगी, वो वाले आप बुक में ही फिल करना, कॉपी में मत लिखना। कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर और ये जो मैं बाकी के प्रश्न उत्तर भेजूंगी, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वाले कॉपी में लिखते हैं। बाकी बुक वाला जो है ये क्रमाक्षर वाला और खाली स्थान ये आप बुक में फिल करोगे। मुझे पता है सब बच्चों ने बुक ले ली होगी और जिन्होंने नहीं भी ली है वो भी ले लो, क्योंकि बुक का बहुत सारा वर्क होता है। ठीक है। तो आप अच्छे अच्छे बच्चे बनकर अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, सारे क्वेश्चन आंसर लिखो और प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर को रीड करो, पढ़ो और एक एक लाइन का उत्तर स्वयं फाइंड करो, ढूंढो। ठीक है। तो अच्छे बच्चे बनो। ठीक है। और जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वर्क करके भेज देना। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और क्या करिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए।